से क्रॉस करा जाए, एक बड़ी समस्या है। तो फ़िलहाल मैं अपना परिचय आपको बाद में दूंगा। मेन बात यह है कि मैंने 2021 में इंटरव्यू दिया है और 2023 में मैं सेलेक्टेड हूँ और 2024 का भी मेरा प्रीलिम निकला हुआ है। ठीक है, तो मैंने पिछले जो 2 प्रीलिम्स निकाले हैं उन दोनों में मैंने इंटरव्यू दिया है। तो प्रीलिम्स मेरे लिए भी बहुत आसान रास्ता नहीं रहा है। पहले 3 प्रीलिम्स मेरे रुके हैं। तो उसके बाद मुझे क्या लगा कि पढ़ाई के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकती हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हमको पता है कि 150 प्रश्न आते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ पहले पेपर के। और इन 150 प्रश्नों में महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं एक कैटेगराइज करूँ अगर चीज़ों को मोटा माटी, ये एकदम स्पष्ट नहीं है, कभी ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन जो हिसाब किताब बनता है कि अगर हम ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ आपको 30 से 35 प्रश्न मिल जाते हैं। फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ भी आपको 25 से 30 प्रश्न मिल जाते हैं। तीसरा है, अगर हम साइंस की बात करेंगे जिसमें बायो मेजर पोर्शन है, यहाँ भी आपको 30 प्रश्न तक मिल जाते हैं। करंट अफेयर्स भी ठीक स्थिति में आता है, 25 प्रश्न तक आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो ये एक, अगर आप इस कैटेगरी को देखने की कोशिश करेंगे ना, इस कैटेगराइजेशन को देखने की कोशिश करेंगे, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि करीब 100 से 110 प्रश्न तक आपको इन टॉपिक से मिल जाते हैं। पॉलिटी जिस स्तर तक हम पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं आता है कि 30-35 प्रश्न आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो इनके रिसोर्सेज मैं आपसे बात करूं या मैं आपको बताऊं कि आप ये पढ़िए वो पढ़िए, ये लास्ट 1 महीने में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है और बहुत नया सोर्स ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताने के लिए क्या आया हूँ, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करा जाए। मैंने जो भी प्रीलिम्स दिए हैं उसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग, अगर आपकी कोचिंग है तो आप अपने नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये एकदम ठीक है। लेकिन साथ में आप लूसेंट पढ़ना ना छोड़ें, ठीक है। अगर आपने लूसेंट नहीं पढ़ी है तो ये थोड़ा डाइसी सा होगा लास्ट टाइम में, लेकिन अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तो इसके 2 या 3 रिवीजन आप अभी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये सब सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं इनका रिवीजन कर लीजिए। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज़रूर कर लीजिए, साइंस में बायो ज़रूर कर लीजिए। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं अगर नहीं भी पूरा समय मिल रहा है उसके बावजूद। इसके आगे चलते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए जो महत्वपूर्ण किताबें 2 चलती हैं सबसे ज़्यादा, एक तो घटना चक्र चलती है हमारी, ठीक है, और एक दूसरी आती है घटनासार। सबकी अपनी अपनी राय है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इसमें से कितने प्रश्न आएंगे कितने आएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 किताबें हैं जो सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं और सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन दोनों किताबों को 2 से 3 रिवीजन तक आसानी से पढ़ें, और ये सारे लोग करते हैं, इसमें कुछ बहुत नया नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल लगे। तो ये रिसोर्सेज के लेवल पे बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। अगर आपके कोचिंग के नोट्स हैं तो आप उन्हीं के साथ जाइए, या आप जो भी पढ़ते चले आ रहे हैं। लूसेंट आपको पढ़नी चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ी है तो उसके सेलेक्टेड टॉपिक जो मैंने आपको बताएं वो आप पढ़ के चले जाइए। करंट अफेयर्स की 2 किताबें होंगी, ये एक हिसाब हो गया। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बहुत बार हम इग्नोर करते हैं, वहाँ समझने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आएगी वो आपको समझना है। क्या है वो चीज़? वो ये है कि प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। और ये मैं सिर्फ निकालने के बाद नहीं बता रहा हूँ, समीक्षा में भी मैंने जो 1-2 लोगों को बताया, या मेरी सलाह के बाद जिन लोगों के भी प्री अटक जाते थे 2 नंबर से 5 नंबर से, उनके निकले हैं, उसके बाद मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। पहली चीज़, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, 140 से 150। मेरे जितने भी प्रीलिम्स निकले हैं, लोअर पीसीएस जिसमें मैं नौकरी कर रहा हूँ, जिसमें मैं सिलेक्टेड हूँ, यहाँ मैंने 200 प्रश्न पूरे अटैम्प्ट किए थे। पीसीएस के जो भी मेरे प्रश्न पत्र प्रीलिम्स के पार हुए हैं उन सब में मैं 145 से 150 करके आया हूँ। यूपीएससी का मेरा जब प्रीलिम्स निकला है इस साल का, जिसका मैंने अभी मेंस दिया है, उसमें भी मैंने 99 प्रश्न किए थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ब्लाइंड सा चीज़ है, इतना अलग सा कैसे कर सकता है, पूरा पेपर कैसे कोई अटैम्प्ट कर सकता है, तो मैं ये सलाह उन लोगों के लिए नहीं दे रहा हूँ जो अभी पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं या दूसरा अटैम्प्ट दे रहे हैं और वो अपनी स्ट्रेटजी कुछ बना रहे हैं। ये जो सलाह है ना, ये उन लोगों के लिए है जो पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं।
अच्छा पढ़ भी रहे हैं, उनको लग रहा है वो सीरियस भी हैं, एग्ज़ाम तक रिवीजन भी करते हैं, उनकी कई मल्टीपल रिवीजन भी हो चुके हैं, उसके बावजूद जिनका नहीं निकल रहा है, तो भाई थोड़ी सी हिम्मत करिए आप और अटेम्प्ट ज़्यादा करिए। अब आपको लगेगा यार इतने कैसे अटेम्प्ट हों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे भी पहले हिस्से में जो मैं अटेम्प्ट करता हूँ, पहले 35-40 मिनट में पूरा पेपर गो थ्रू करके मेरे भी 70-75 ही प्रश्न होते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, फिर आप आगे अटेम्प्ट करते चलते हैं और आगे बढ़ता है। साइकिल्स जो है ना, कितनी साइकिल में पेपर हो, पेपर 3 से 4 अगर आपने चक्कर लगा दिए पेपर के, तो यकीन मानिए कि आप 140 से 145 150 तक प्रश्न कर सकते हैं अगर आपने 3 से 4 बार पेपर गो थ्रू किया। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, OMR आपको साथ में ही भरनी है। ये बहुत बेसिक था, लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी से बात करी तो उनको ये भी नहीं पता था। ये देखिए, मैं कोई बहुत पूर्वाग्रह नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी को ऐसी आदत सी पड़ी होगी, वो पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करके OMR करता हो, तो OMR आपको साथ ही साथ करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा और स्पष्टता नहीं ला पा रहे हैं तो आप ऐसा कर लीजिए कि 20 प्रश्न किए, 15 प्रश्न किए, एक रो पूरी करी और उसके बाद OMR भर दिया, क्योंकि लास्ट के 15-20 मिनट बचे। ठीक है। इस वीडियो में मैं सारी स्ट्रेटजी नहीं बताए दिए दे रहा हूँ, स्पेसिफिक पेपर वाइज नहीं बताए दिए दे रहा हूँ, पेपर अटेम्प्ट करने का मोटा माटी हिसाब मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए अब 150 प्रश्न है, तो पहली साइकिल मैंने मान लिया आपने 70 से 75 प्रश्न किए विदिन 35 से 40 मिनट, 45 मिनट तक भी इसको कर लें, 45 मिनट कर लेते हैं। ठीक है। ये आपने पहली बार में अटेम्प्ट किए होंगे। जब आप अगली बार अटेम्प्ट करते हो, और ये वो हैं जो श्योर शॉट, बाकी आप सारे प्रश्नों में गोला बनाते हुए चले जाइए कि ये मैं वो प्रश्न जो आपको लग रहा है 2 में डाउट है, ऐसा कुछ है, तो उन सब में आप गोला बनाते हुए चले जाइए, और जो बहुत डाइसी लग रहा है उसको एकदम कुछ मत अटेम्प्ट करिए, कुछ टच मत करिए पहली बार। दूसरी बार जब आप आए हैं तो आपको गोले वाले वो सारे देखने हैं कि आखिर इसमें कहानी कहाँ तक पहुँच रही है। तो उसमें आपको लगेगा कि अगला जब आप अटेम्प्ट लेके आओगे ना, 30 से 35 प्रश्न आपके फिर से अटेम्प्ट हो जाएंगे, याद रखिए इस चीज़ को। और उसमें भी आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगेगा। ठीक है। आराम से आप 15-20 मिनट में करोगे। मैं थोड़ा सा आपको और मार्जिन दे देता हूँ। अभी आप हिसाब देख रहे हो तो 1 घंटा, मैं इसको मान लेता हूँ कि 70 मिनट आपको लग जाएंगे लगभग टोटल। ठीक है। थोड़ा और समय दे देता हूँ, क्योंकि ये कई बार 40 से 45 मिनट से ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि लगभग आप 110 प्रश्न अटेम्प्ट कर चुके हो। अब तीसरा अटेम्प्ट आएगा, और तीसरा जो साइकिल शुरू होगी आपके पेपर की, उस साइकिल के अंतर्गत अब आपको ना समय लगना शुरू होगा। जैसे आप देख रहे हो ना कि 70 मिनट हुए हैं, अभी 50 मिनट के आसपास का हिसाब किताब बचा है, तो अगला अटेम्प्ट आप फिर 20 से 25 मिनट का लोगे, और इस 20-25 मिनट में आप फिर से, चूँकि अब आपको सोचना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है कि ये मारूं कि ये करूं कि ये करूं, इसलिए अगले 20 से 25 प्रश्न आपके 20 से 25 मिनट में ही होंगे, क्योंकि आपको आ नहीं रहे हैं, आप कुछ लॉजिक बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगा रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे के ऑप्शन देख के कर रहे हैं। तो ये 3 साइकिल्स होते 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 लगभग आप 100-105 मिनट के करीब पहुंच जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है। तो जब आप 100 मिनट के आसपास पहुंच गए, अब आपके पास 15-20 मिनट बचा है, और आपके पास लास्ट के, एकदम लास्ट के 20 से 25 प्रश्न बचे हैं, 20 प्लस प्रश्न बचे हैं, और 15 मिनट आपके पास बचा है। अब आप इसमें जितने भी अटेम्प्ट कर सकें मैक्सिमम, वो आप करिए। ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं अपना स्पष्ट बता रहा हूँ, और उन तीनों ही अटेम्प्ट में ऐसा रहा है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम जो 4-5 प्रश्न बचे हैं ना, अंतिम 4-5 प्रश्न, इन सब में मैं सेम ऑप्शन मार देता हूँ, और मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ है कि ये नेगेटिव गया हो। ये बहुत बिजार लगेगा आपको लगेगा ये क्या ही बता दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत रिडिकुलस होने के बावजूद काम कर जाता है कई बार। ठीक है। कई बार मैं ए ऑप्शन मार देता हूँ सब में, कई बार मैं सी ऑप्शन मार देता हूँ सब में। ठीक है। तो आपको अटेम्प्ट करने में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 3 से 4 चक्कर लगाने हैं पूरे पेपर के, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है पेपर। मैं भी कुछ कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से क्या रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स कैसे करें, लूसेंट कैसे पढ़ें, ये कुछ नहीं बता रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपकी संभावना बढ़ जाती है। उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता दूं कि जैसे अब आपको पता है कि आपको 90 प्लस के अराउंड ही करना है, 90 प्लस नेट आप करते हो तब आप क्रॉस करोगे। ठीक है। ये आपको बहुत क्लियर पता है।
अब आप सोच के देखो, आप 145 मान लीजिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, आपने 145 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, लेट्स सपोज 145, इसमें से आपके 100 सही निकले और आपने 45 गलत कर दिया, ठीक है, ये एक तरीका है। तो आप यहाँ नेट 85 बचोगे, आप दूर हो, बात समझे। लेकिन जब आप मान लीजिए 145 प्रश्न कर रहे हैं और यहाँ आपके 102 सही हो जा रहे हैं, 103 सही हो जा रहे हैं और 42 गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इन 42 के सापेक्ष आपको 14 घटाना पड़ेगा और 89 नेट सही हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये जब 89 नेट सही आप कर लोगे तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपनी जो पूरी कोशिश होनी चाहिए ना कि 150 प्रश्नों का जो भी पेपर है, अब आपने 145 147 अटैम्प्ट करे, तो यहाँ अपने आप को कोशिश करनी है 105 के अराउंड सही करने हैं टोटल, यही अपना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने गलत कर रहे हो। अब ये तो वो है जब आप 150 प्रश्न अटैम्प्ट करने की कर रहे हो। अब एक मैं सिनेरियो लेता हूँ कि मैं भाई 125 ही प्रश्न अटैम्प्ट करूँगा। मैंने कहा भाई नहीं, मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, मैं 125 प्रश्न अटैम्प्ट करता हूँ। चलिए, अब अगर आपको 125 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, अब आप ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत स्पष्ट तरह से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 101 सही किए और 24 गलत किए। एक तो ये सिनेरियो है, ये बहुत कठिन है क्योंकि आप यहाँ 105 सही कर रहे हो 150 अटैम्प्ट करने में, तो 125 में अगर आप 101 सही कर रहे हो तो यहाँ से 8 ये कट जाएंगे और 93 नेट बच जाएंगे, यू आर सेफ। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। जब आप 125 अटैम्प्ट करते हो ना, अब आप मान लो कि यहाँ संभावना तो रहेगी ना 27-28 गलत करने की, है ना। तो अगर आपने यहाँ 30 गलत कर दिया है, ठीक है, और 95 सही कर दिया है, यहाँ आपको गुंजाइश सिर्फ 30 गलत करने की मिल रही है, तो भी आप घट के यहाँ 85 नेट पे आ जाओगे। तो मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही आप अटैम्प्ट कम करते हो ना, आपके गलत करने की संभावना, गलत करने की गुंजाइश, जो आपको मार्जिन मिल रहा है ना, लेवरेज जो आपको मिल रहा है, वो बहुत कम हो जाएगा। यहाँ आप सिर्फ 30 गलत करने की स्थिति में हो के बाहर हो जाओगे। और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि अगर आप 150 अटैम्प्ट कर रहे हो, 145 अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपके पास संभावना है 42 तक प्रश्न गलत करने की। आप समझे मेरी बात। ये आप इस चीज़ को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत लेट समझ में आई, मेरे पहले 3 प्रीलिम्स नहीं हुए, 2 से 5 प्रश्नों का अंतर रहता था, क्योंकि आपको नेट 89, 90, 91 करने होते हैं। तो अगर आपने 125 जो अटैम्प्ट किए, तो यहाँ आपने 30 गलत किए तो आप बाहर हो जाओगे, याद रखो आप एक चीज़। लेकिन अगर आपने 145 अटैम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पे आपके पास संभावना बहुत हो जाती है कि आप 39 तक गलत कर दीजिए और फिर भी आप जो है पार कर सकते हैं प्रीलिम्स, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मार्जिन, गुंजाइश, है ना, क्वेश्चन आपको मिल जाता है ज़्यादा गलत करने का जब आप ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए बस, ठीक है। बाकी आपकी जो क्वेरीज आएंगी मैं कमेंट में देखूंगा। अगर कोई इस पेपर स्पेसिफिक रहेगी, ये मेरा पूरा जो ध्येय था समझाने का आपको, वो सिर्फ पेपर को अटेम्प्ट करने को लेके था, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो, और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत परेशान है 3-4 साल से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा होता है, मेंस आपका तैयार होता है। मेरी भी स्थिति यही थी, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि आप पेपर में प्रश्न अटेम्प्ट कैसे ज़्यादा करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ है क्या अटेम्प्ट ज़्यादा करने भी चाहिए, तो उसका कारण क्या है, तो वो मैंने आपको ये समझा दी हैं 2 चीज़ें। आपकी बाकी जो क्वेरीज़ हैं कोशिश करूँगा मैं फिर से कोई वीडियो बना दूँ। थैंक यू।